नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त 2022 कक्षा 8वीं के विषय हिंदी के खंड आ और बा सहित सभी प्रश्नों के सर्वश्रेष्ठ उत्तर। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप हमारे वीडियो से अपने मासिक आकलन के पेपर की तैयारी आप कर लेते हो तो आपको गारंटी दे सकता हूँ 25 में से 25 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे और आप होकार मचा दोगे। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। वीडियो के बीच में ही आपको बता जाएगा कि आप जो है इसका पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न एक है, संजू को कौन सी पुस्तक पसंद आई? तो उसको उत्तर आप लिखेंगे सत्य के प्रयोग पुस्तक जो है उसको पसंद आई थी। दूसरा क्वेश्चन है, जुन्ना युग में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था दक्षिण कोसल। तीसरा है, नाटा का विलोम शब्द क्या होता है? नाटा को हम कह सकते हैं छोटा। छोटा छोटा का विलोम शब्द क्या होगा? चा। विद्यार्थियों, यदि इस तरह आप सभी विषयों के मासिक आकलन के उत्तर देखना चाहते हो तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी विषयों के उत्तर को अवश्य देखिएगा। पढ़ते हैं हम यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न 4 है, प्रवास किसे कहते हैं? उत्तर है ना, प्रवास यानी कि रहना, किसी स्थान पर रहना। सामान्यतः लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर या आकर बसना प्रवास कहलाता है। मानव जीवन के मानव जो है जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास कर रहा है, यानी कि रह रहा है कहीं ना कहीं। वह रह रहा है। जब वह आदि मानव था तो वह घास फूस में रहता था, कुटिया बनाकर रहता था, और आधुनिक जो मानव है वह घर बनाकर रहता है। प्रश्न 5 हम देखते हैं, आजादी से तुमन का समझो, यानी कि आजादी से तुम क्या समझते हो अपनी अपनी भाषा में आपको लिखना है इसका उत्तर। तो देखते हैं हम इसका उत्तर। आजादी का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता, अर्थात प्रकृति में उपस्थित समस्त जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार है। किसी प्रकार की वीडियो में नहीं रखना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे तरफ पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आप जो इसका पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे कोस्मोफिट चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना है, जिसके चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि कोस्मोफिट ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड नहीं है, प्ले स्टोर पर सर्च करके इसे इंस्टॉल जरूर कर लेवे। देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, जो मैं नहीं बन सका पाठ पढ़कर अपने मन में आने वाले भाव विचारों को लिख। उत्तर हम देखते हैं, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर आदि बनने की इच्छा होती है। परंतु हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इच्छा पूरा न होने पर हमारे मन में जो है निराशा पैदा हो जाती। प्रश्न 7 में देखिए, आपको जो है यहाँ पर एक कविता दी गई है, इस कविता का आपको अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका अर्थ। प्रस्तुत कविता में कवि ने आजादी यानी कि स्वतंत्रता का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जीवित यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आजादी जो है धर्म के बराबर होती है। वहीं एक सांस अर्थात छोटी सी जिंदगी जो है गुलामी की लंबी जिंदगी से कहीं अच्छी होती। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, पक्षी जो है प्रवास में क्यों जाते हैं? कोई 3 कारण लिखिए। है ना, आपने देखा होगा कई कई सारे जो पक्षी होते हैं वे जो है मौसम के अनुसार अपने घरों को बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने घरों को बदलते रहते हैं। इसके कारण हमें लिखना है। देखते हैं हम कारण। पहला कारण क्या है? गर्मी एवं जाड़े से बचने के लिए जो है वे अपने घरों को बदल लेते हैं। प्रजनन यानी कि जीवों को पैदा करने के लिए भी जो है अपने बच्चों को पैदा करने के लिए भी जो है प्रवास की आदत कर लेते हैं। भोजन और पानी की तलाश में भी जो है अपने प्रवास कर लेते हैं। है ना, प्रश्न 9 में दिया है कि अपने दिनचर्या के बारे में आपको जो है यहाँ पर 5 वाक्य लिखना है। इसी का अगला क्वेश्चन है,
किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिनचर्या के बारे में वाक्य। तो पहला लिखते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। दूसरा, उसके बाद मैं अपने साफ सफाई की सारी क्रियाकलाप करता हूँ। तीसरा, सुबह नाश्ता करके 8 बजे स्कूल जाता हूँ। चौथा, 12 बजे स्कूल से जा आता हूँ। पांचवा, फिर मैं दोपहर में भोजन करता हूँ। छठवा, शाम को 4 बजे खेलने चले जाता हूँ। सातवां, शाम को 7 बजे के बाद पढ़ाई करता हूँ। आठवां, रात्रि में 9 बजे भोजन करता हूँ। इसके बाद रात को 10:30 बजे सो जाता हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट वाला, स्वतंत्रता के महत्व पर आधारित परियोजना बनाइए। तो देखते हैं हम, देखिए इस तरह आपको जो स्वतंत्रता के महत्व पर जो है आपको परियोजना आपको बनानी है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर हमारे जीवन में जो है स्वतंत्रता का क्या महत्व है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार के कारण हम परेशान थे। अंग्रेज हमारे घर की लड़कियों पर बुरी नजर डालते एवं इनको परेशान करते थे। आज हम समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं और हम सभी ये जानते हैं कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। स्वतंत्रता के बिना हमारा जीवन अधूरा था। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलने के बाद हम सभी नागरिकों के जीवन में कितनी खुशियां आई, तब हमें जाकर पता चला कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। चलिए अब जानेंगे कि स्वतंत्रता के बिना किसी व्यक्ति का जीवन कितना अधूरा होता है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, स्वतंत्रता के कारण ही आज हमारा देश दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। पहले जब हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था, हम तब हम अंग्रेजों के लिए मजदूरी करते थे और वे हमारे देश के खजाने को लूट कर ले जाते थे। उनके द्वारा गरीबों पर अत्याचार किया जाता था, किसानों पर अधिक कर लाद कर उनको प्रताड़ित किया जाता था। जब हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, तब हमारे देश के किसान, नागरिक और जनता को स्वतंत्रता का मतलब समझ में आया कि हम स्वतंत्रता के बिना विकास नहीं कर सकते थे। हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण आज हमें स्वतंत्रता मिली है और हमें इस स्वतंत्रता का लाभ उठाना चाहिए। आज हम सभी भारतीय नागरिक स्वतंत्र हैं। हम सभी कहीं भी जाकर बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। हमें विकास की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी स्वतंत्रता है। हम सभी को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता भी है। आज देश के कई नौजवान शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। उस तरह जो देखिए विद्यार्थियों, आप जो है पूरा यहाँ पर टॉपिक आप लिख देंगे। तो ये था विद्यार्थियों आपका यहाँ पर उत्तर। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक लीजिए।